गोष्ठी से पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पहले दीनदयाल सभागार में बाहर लगी प्रदर्शनी को देखा और फिर समझा। झांसी में 3 मंडलीय खरीफ फसल की गोष्ठी में शामिल होने झांसी आए कैबिनेट मंत्री एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। सबसे पहले कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद किया और किसानों को उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में अवगत कराया। खरीफ की बुवाई उगाने की फसल आने से पहले ही आज झांसी में खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को संवाद करते हुए बताया कि उनके खरीफ की फसलों की MSP को बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, गोष्ठी के चलते चलते कई किसान और अधिकारियों की आपस में नोकझोंक भी हो गई, जिसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी और किसानों के बीच की झड़प चल रही थी। एक और सामने कैबिनेट मंत्री कृषि सूर्य प्रताप शाही बैठे हैं और दूसरी ओर अधिकारी और किसानों की तीखी झड़प देखने को मिल रही है। किसान भाई अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं, आपको अब समस्या नहीं सुननी है तो हम लोगों को मत बुलाओ। समस्या लेके आए हैं। झांसी के इस सीमा को बनाए रखें। माइक दे रहे हैं, माइक बता दे और तिवारी लाली अब श्री कमल किशोर बोलिए सबको राम के नाम पे वोट दोगे? राम के नाम पे वोट, राम के नाम पे वोट चले आए। यही समस्या यार। पहले नंबर 1 नंबर का काम, 1 नंबर का काम अगर हो तो अभी मैंने पर्ची पहुंचाई, कम से कम करीब 1 घंटा होगा। तो मैंने अपना नाम भेजो बती पढ़ियार, बबीना ब्लॉक जिला झांसी से। तो मेरी पर्ची यहाँ मंच पे जाके गोल हो गई। तो इस पर्ची का नाम ये बताइए कि मुंह में ऐसी कौन सी आग लगी, मुंह में कौन से कांटे हैं कि मुझे बोल में मौका नहीं देती है जनता, ये बताइए आप सर। और उसके बाद में दूसरा काम, सरकार सुविधा दे रही, सारी सुविधाएं आ रही और नीचे आके कागजों में पूरे कागज रख देते हैं कर्मचारी और आग लगा देते हैं। मैं आज से नेता नहीं हूँ, मैं बहुत दिनों से नेता हूँ। थोड़ा ऐसे चली गई, मैं खपरन में रह रही, अभी तक मेरे खपरा दे दिया बबीना मिला। तो मुझे कागजन में मुझे फोटो भेज कर डाल देते हैं, मुझे आवाज नहीं दिखा। और मैंने सारी समस्याएं हमारे अमित पड़िया जी अध्यक्ष जी बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि हमने कितनी मेहनत करी हर चीज में, किसानी में करें, हम हर चीज में करें। सर थोड़ी जैसे न हाँ लिख के दे सर बात कर लें दो सर, हम सबकी बात कर रहे हैं, सारे किसानों से। सर ये कह रहे हैं हम कि जैसे नट बोल्ट, जैसे गाड़ी अपन नहीं बना देते हैं तो नट बोल्ट कस के आते हैं। आप अगर सरकार है तो ये नट बोल्ट अच्छे कस जाने चाहिए, पूरे नेता के आग नहीं लगने चाहिए। हमें अगर बात नहीं करने दे तो हमें आग लगती है। मुख्यमंत्री का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। अधिकारीगण के पास जाए तो हमारे पास क्यों आते हैं, उस प्रहलाद के पास जाओ। 18-19 में मुखबिया की बात आ गई है, उसके अलावा कोई बात नहीं हो रही है। कोई चिंता नहीं ना, ठीक है बाबा, होगी और कोई बात नहीं। कैसा लोग होंगे हम मंत्री जी को बधाई देते हैं कि हमारे बीच में, महिलाओं के बीच में, किसान भाइयों के बीच में पधारे हैं। हमारे प्रधानमंत्री को हमारी बधाई पहुंचे, मुख्यमंत्री जी को बधाई पहुंचे। हमें उद्यान विभाग के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में बागवानी की 3000 की योजना, जो एक कायाकल्प करने वाली योजना थी, वो संचालित थी। उसका मैंने 1 हेक्टेयर में सबसे पहले बाग लगाकर उसका लाभ लिया। माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, बुंदेलखंड का लगातार तापमान बढ़ रहा है, इसके लिए हमें वृक्ष लगाने हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों की ओर से कि उन्होंने खरीफ की फसल लगने के पहले ही
खरीफ के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कल घोषित की सरकार ने किया है और दलहन और तिलहन पर विशेष रूप से फोकस करते हुए उसकी कीमतों में भारी इजाफा किया है। मैं किसान भाइयों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और ये अनुरोध करता हूं किसान भाइयों से कि देश को तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए और अपनी आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए वो दलहन और तिलहन की खेती की ओर भी आगे की ओर बढ़े। अभी 2 दिन पहले 18 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी किया, जिसके माध्यम से देश भर के 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंच गए और उसमें उत्तर प्रदेश के हमारे 2 करोड़ 9 लाख किसान भाइयों को 4,376 करोड़ रुपए आज से 2 दिन पहले पहुंच गए। उनके मोबाइल पर उसके मैसेज आ गए, उनके खातों में पहुंच गए और किसान भाइयों को अब खरीफ की फसल के भीतर अपने खाद बीज पानी के लिए किसी साहूकार के पास जाना नहीं होगा। उनको साहूकारों से मुक्ति दिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेती के और किसानों को जो ताकत दी है उसके लिए उनको बहुत बहुत आभार।